महाराष्ट्र में फूड और ड्रग प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डोमिनोज समेत 104 चेन रेस्टोरेंट पर छापेमारी कर खाने पीने की चीजें और स्टैंडर्ड्स की जांच हुई और खामियां मिलने पर आउटलेट सील कर दिया गया और सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है डोमिनोज के 3 आउटलेट्स पर। इन 3 आउटलेट के खाद्य व्यवसाय लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। डीए की जांच में कई बड़े रेस्टोरेंट चेन चलाने वालों के आउटलेट में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़े कई नियमों का पालन नहीं हुआ, ये बात सामने आ गई और कई आउटलेट में फूड लाइसेंस डिस्प्ले, पीने के पानी की जांच, फूड स्टोरेज या खाने वाली चीजों का अलग से रख रखाव को लेकर हाइजीन फैसिलिटी में कई कमियां देखी गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी समय मिल रही है। वहीं मुंबई से बड़ी खबर है, डोमिनोज पर बड़ा एक्शन हुआ है। 3 आउटलेट्स जिसके लाइसेंस को सस्पेंड किया गया। फूड बिजनेस लाइसेंस सस्पेंड हुआ है। जांच में नियमों की अनदेखी पाई गई है। खाद्य सुरक्षा संबंधी जो कई खामियां हैं वो भी डोमिनोज के आउटलेट्स में पाई गई। तो इतना बड़ा ब्रांड, लेकिन यहाँ बेसिक हाइजीन भी मेंटेन नहीं किया जा रहा था। ये तस्वीर आप देखिए, ये पूरी जाली जो है गंदी है, किस तरह से इसमें यहाँ कूड़ा नजर आ रहा है, गंदगी नजर आ रही है और इसी को लेकर 3 आउटलेट डोमिनोज के जिनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। और इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद मुंबई प्रशासन की नींद खुली, जिसके बाद लगातार ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। विले पार्ले, बोरीवली और घाटकोपर, इन 3 मशहूर इलाकों में डोमिनोज के किचन के अंदर जो खुला खेल चल रहा था उसे देखकर एफडीए के अधिकारियों के भी होश उड़ गए। बोरीवली आउटलेट में तो हद ही हो गई। जांच के दौरान 45% नॉन कंप्लायंस यानी नियमों की धज्जियां उड़ती मिली। विले पार्ले के किचन में चूहों और कीटों का साम्राज्य मिला, जहां फ्रोजन फूड को सही तापमान पर रखने तक का इंतजाम नहीं था। और घाटकोपर में आर सिटी मॉल वाले आउटलेट में तो ना सफाई का ठिकाना था, न कर्मचारियों की मेडिकल जांच का रिकॉर्ड और ना ही फूड ग्रेड सामग्री का कोई प्रमाण। मामला इतना गंभीर है कि खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम स्तर पर इसकी गूंज सुनाई दे रही है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने हाई लेवल मीटिंग में एफडीए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि अमीरों के महंगे वकीलों के आगे सरकार कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो मकोका भी लगाया जाएगा, भले ही नियमों में बदलाव करना पड़े। जरूरत पड़े तो हम सेंटर को हम कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन मकोका जैसी कार्रवाई इन लोगों पर भी होनी चाहिए जो रिपीट ऑफेंडर्स है। सिर्फ डोमिनोज ही नहीं, हमारे स्पेशल शो डीएनए में यह भी दिखाया गया कि सिर्फ एक टच में आपके पास जो सामान आ रहा है किस क्वालिटी का है। मुंबई और बेंगलुरु में जो छापेमारी हुई तो वहां की तस्वीरें हैरान करने वाली थी। गंदगी का अंबार था, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, कम समय में डिलीवरी के नाम पर आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये ब्लिंकिट के बिल्कुल 200 मीटर की दूर पे जहाँ पे एफडीए ने कार्रवाई करी, उससे महज 200 मीटर दूर जेप्टो का आप देख रहे हैं यहाँ पर फिलहाल जो यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे एक बार मैं अंदर भी दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। यहाँ पर फिलहाल जो गंदगी है, यहाँ पे क्या आलम पसरा हुआ या नहीं पसरा हुआ, पीक की तो यहाँ पर भी है। अभी अंदर नहीं आ सकते। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार अगर दिखवा देंगे, अगर आप कोई जिम्मेदार आदमी उनको बुला लीजिए, वो ले चलेंगे मुझको। क्या शुभ नाम है आपका? नदीम। नदीम, घर बैठे 10 मिनट में सामान मिलने पर आप ताली बजाते हैं, सोचते हैं वाह क्या सर्विस है, लेकिन आपका यह भ्रम हमेशा के लिए टूट जाएगा। क्या आप जानते हैं कि 10 मिनट की सर्विस आपके और आपके परिवार के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ बन चुकी है? बाहर तो मिलावट है ही, अब आपके घरों तक पहुंचने वाला राशन भी जहर बन चुका है। यह खेल चल रहा है देश की बड़ी क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट और जेप्टो के डार्क स्टोर में, यानी वो गुप्त गोदाम जहां से सामान पैक होकर आपके घर पहुंचता है। हाल ही में जब मुंबई और बेंगलुरु में इन डार्क स्टोर्स पर छापा मारा गया तो अंदर का सच देखकर अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। सुविधा के नाम पर यह मुनाफाखोरी अब बर्दाश्त के बाहर है। 10 मिनट में डिलीवरी देने वाले इन डार्क स्टोर्स का काला सच अब सामने आ चुका है। लेकिन सवाल ये, क्या आप अपनी और अपने परिवार की जिंदगी इन कंपनियों के भरोसे यूं ही छोड़ देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।